लेट्स सी इस नई वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो 5th टैरो कोर्स है वो 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। वहां पर मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी और अगेन सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स सी मेरे एक्वेरियस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। माय गॉड, इस वीक की शुरुआत हमने की लिब्रा की रीडिंग से। इतनी हाई वाइब्रेशन लिब्रा की, माय गॉश। लेट्स सी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्वेरियस के लिए। थैंक यू एक्वेरियस। One more time, please. And Shanya, thank you. Aquarius, thank you very much. We have the Empress, okay? We have the Justice. We have the Ace of Swords. मैं बता रही हूँ आपको इस वीक की जो एनर्जीज हैं, मैं सभी के लिए मैसेज है बेसिकली। बहुत हाई वाइब्रेशन है इस वीक की, बहुत ही हाई वाइब्रेशन। और मैं जब ये बोल रही हूँ, मेरी खिड़की के बाहर एक बर्ड है जो काव 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 कर रहा है, जो कि बाहर लगा रहा है कि हाँ ना सही कह रही है। सो यस, वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द जस्टिस, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मून कार्ड, वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही सीधा मैसेज है यहाँ पर पहला आपके लिए एक्वेरियस। अपने मन की सुनिए, ओके? अपने मन की सुनिए। आपका मन आपसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताना नहीं बताना, मैं वो बात नहीं कर रही। इस चीज की आपका मन आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कनेक्ट करना अपने आप के साथ। बेसिकली ये मैसेज इस चीज के बारे में है। अगर आप बहुत ज्यादा ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसके साथ जुड़ जाऊं, मैं इसके साथ कनेक्टेड महसूस करना चाहता हूं, नाज मैं इसके साथ अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहता हूं, करो। मैं कहती हूँ सब करो, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में अपने आप को मत भूलो, क्योंकि आपका मन भी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। जब दूसरों के साथ हम कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते तो वो दिल ही है ना, दिल से दिल की तार जुड़े। लेकिन अगर हम अपने ही दिल के साथ डिस्कनेक्टेड हैं तब क्या फायदा है एक्वेरियस, आप मुझे बताओ। ओके, तो आपकी आत्मा, आपका दिल आपसे कुछ कहना चाहता है, बातें करना चाहता है। थोड़ा सा क्वाइट टाइम अपने लिए निकालिए। आप सेल्फ टॉक के लिहाज से अपने आप के साथ बातें कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि आपका दिल उसमें आपकी मदद कर सकता है, उस चीज़ के बारे में बातें कीजिए अपने आप से और सोचिए उस चीज़ के बारे में। क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं एक्वेरियस। इसकी भी आंखों पर पट्टी है, इसकी भी आंखों पर पट्टी है, विच मीन्स कि आप कुछ ऐसा देख नहीं रहे हो जो आपको देखने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर समय के बारे में मुझे वो स्पेसिफिकली मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे समय किसी और जगह पर लग रहा है, लगना किसी और जगह पर चाहिए। समय किसी और चीज को दिया जा रहा है, देना किसी और चीज को चाहिए। तो यहाँ पर टाइम वो एक कड़ी है जिसको आपको समझना होगा एक्वेरियस। इस वीक में देखिए कि सबसे ज्यादा समय मेरा किन चीजों में लग रहा है। क्या वो आर्टिफिशियल चीजें हैं या फिर वो नेचुरल चीजें हैं? तो ऐसी आप थोड़ी सी अवेयरनेस लेकर आइए, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं आप तो थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन की ऊर्जा रह सकती है। और जो चीजें यहाँ पर कंप्लीशन में लेकर जाई जा सकती हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 of swords is equals to 10 of swords, which means completion, है ना? वो डार्क नाइट से बाहर निकलना और अपने रोशनी के साथ जुड़ना। ट्रेडिशनल टैरो में 10 of swords को ऐसे ही दिखाया गया है। तो वो कंप्लीशन भी दी जा सकती है अगर आप ये थोड़ा सा समय जो है, जो आपका गलत चीज़ों पर लग रहा है, उसको आप यहाँ पर सुधार लेते हो। और दूसरी चीज़ तो ये भी होगी कि आप अगर डिसीजन लेने के बारे में कोई सोच रहे हैं तो उसमें भी आप चूकेंगे नहीं। ट्रस्ट में, उसमें आप चूकोगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर पट्टी ही खोल दी, दिख ही गया कि हाँ मुझे ये देखना है, मुझे पता है कि मेरे लिए ये चॉइस सही है, तो फिर चिंता किस बात की रह जाएगी। बहुत सर्व करेगी एनर्जी। प्लीज इस चीज पर गौर फरमाइएगा। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर एम्प्रेस और दूसरा कार्ड यहाँ पर जस्टिस।
दोनों ही मेजर आर्काना अगर आपको टैरो की समझ हो, विच मीन्स कि ये थोड़ा सा जो वीक है इसकी शुरुआत थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है आपके लिए। इंटेंस इन द सेंस कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आप खुद क्रिएट करोगे और कुछ चीज़ें यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ भेजी जाएंगी। डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए, डिवाइन का इंसाफ कह लीजिए। ये वीक है अपने कर्मा का फल पाने का। तो यस, आप में से बहुत सारे लोग अपने कर्मा के फल को पाओगे। और क्योंकि ये एम्प्रेस के साथ कार्ड आया है, ये मेरे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट है, हैप्पी रिजल्ट, स्वीट रिजल्ट्स। ऐसे रिजल्ट हमको चाहिए भाई एम्प्रेस की एनर्जी के साथ, है ना। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई कॉम्प्लीमेंट है जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। कुछ लोगों के लिए ये आपकी धन संपत्ति है, ओके, जिसमें थोड़ा सा एक आप इजाफा देखेंगे। गुड लक की एनर्जी को आप देख सकते हैं। स्टडी का मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी मेमोरी बढ़ सकती है एकदम से काफ़ी। अगर आपको कुछ चीज़ें याद करने में या समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा होगा क्वेरियस कि आपके लिए वो चीज़ समझना या उसको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। या फिर आपकी जो लिखने की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो सकती है इस वीक में। और ये थोड़ा सा सुपर नेचुरल सा लगता है सुनने में, बट आई डोंट नो ये कैसे होगा, लेकिन ये किस्म की ब्लेसिंग है जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स गुजरने वाले हैं एक्वेरियस साइन के। तो कंग्रेचुलेशंस, जिसके लिए भी ये मैसेज है। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि इनकेस आपके पास हेल्प नहीं है, किसी स्टूडेंट के पास हेल्प नहीं है ट्यूशन की या किसी और चीज़ की, लिख कर याद करना, लिख कर समझना शुरू कीजिए। आपको फट से चीज़ वो समझ में आएगी अपने आप से ही, क्योंकि आपकी कलम में जादू है, ओके। तो आपके खुद के हाथ, आपकी खुद की मेहनत आपकी मदद कर सकती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है। मुझे ऐसा भी लगता है एक्वेरियस की इस वीक में ना आप कुछ नए प्लान्स या कुछ नए ड्रीम्स के बारे में भी सोचने वाले हो, और उसकी वजह से आप थोड़ा सा डीपर सेल्फ के साथ जुड़ोगे। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग अपने सबकॉन्शियस के साथ भी जुड़ें। सबकॉन्शियस से जुड़ने का मतलब क्या होता है? अपने बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करना कि मैं ये जो सोच रहा हूँ मैं क्यों सोच रहा हूँ, उसका आंसर अपने भीतर समझने की, जानने की कोशिश करना कि इसकी रूट क्या है। मैंने ये बात बोली तो इसका रीज़न क्या था, मैंने ऐसी बात क्यों बोली, क्या मुझे बोलनी चाहिए थी। ये सब चीज़ें शेप करेंगी आपको एक नए सपने के लिए, एक नई डिज़ायर के लिए। और ये जो डिज़ायर है ये कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोल्स के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड होता है। अगर आपको अगेन टैरो की समझ हो, जो कोड कार्ड्स होते हैं वो हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ हमको लेकर जाते हैं। तो किंग ऑफ सोल्स यहाँ पर डेफिनेटली किसी को एक पावर, एक अथॉरिटी के लिए जैसे तैयार कर रहा है। जैसे यहाँ पर जो भी कोशिश की जा रही है या जो भी सपना देखा जा रहा है वो यहाँ तक पहुँचने के बारे में है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इजी नहीं है। एस है यहाँ पर और किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो एयर एलिमेंटल का जो पहला कार्ड और आखिरी कार्ड दोनों है, तो बीच के जो कार्ड है वो सफ़र है आपका एक्वेरियस। तो एक किस्म की जर्नी है यहाँ तक पहुँचने की, और उसके लिए त्याग लगेगा, उसके लिए विजडम लगेगी, ज्ञान लगेगा। अगर आप वो देने के लिए खुद को वो कमिटमेंट में जाते हो, अगर आप साधना की मैं मेहनत करूँगा, तो रिजल्ट है मेरी जान आपके लिए। और ये दोनों कार्ड इस बात का भी प्रूफ है कि आप एक जर्नी को कंप्लीट करोगे भी। इस वीक में आप जो भी टास्क अपने हाथ में लोगे उस टास्क को आप कंप्लीट करोगे। आप जो भी नई शुरुआत इस वीक में करोगे उसकी आप कंप्लीशन को देखोगे। ये वादा है ये दोनों कार्ड्स उस चीज़ के बारे में। तो फिटनेस गोल्स बनाए जा सकते हैं, डाइट से जुड़े हुए गोल्स बनाए जा सकते हैं, कोई सपना देखा जा सकता है कि मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में इस गोल को अचीव करना है, उसको कर लोगे आप। मुझे पढ़ाई में ये रैंक चाहिए, उसको कर लोगे आप। मुझे अपनी लाइफ में ये कंफर्टेबल लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, उसको कर लोगे आप। ये सपने देखने का समय है एक्वेरियस। बहुत हाई वाइब्रेशन, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन। मुझे ऐसा भी लगता है कि विद द जस्टिस कार्ड आपके तरफ कुछ लोगों की तरफ कमिटमेंट्स भी आ रही हैं, और ये मैरिज से जुड़ी हुई कमिटमेंट्स हैं, ओके। ये बंधन है, ये ऐसा नहीं है कि बस आज प्यार किया तो फिर कल कहा कि नहीं आज मेरा मूड नहीं है तो मैं प्यार नहीं करूँगा, नहीं। ये कमिटमेंट वाला जैसे मैरिज है, मैरिज में हमारी दो परिवार साथ में आते हैं और एक वादा होता है, एक प्रॉमिस होता है। कुछ लोग ऐसी एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉसिबल है कि कुछ लोगों के घर में कोई ऐसा रिश्ता या आपकी शादी की भी बात चले, और ये मुझे बहुत फिर से हैप्पीनेस की वाइब मिल रही है इससे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है। जैसे वो टोकरियाँ नहीं होती फलों की,
जैसे हम जागरण में या कभी कभी रिंग सेरेमनी में या फिर शादी में भी हम ऐसे रखते हैं टोकरियाँ, फलों की। मुझे वो फलों की टोकरियाँ आती हुई कुछ लोगों के घर में दिख रही हैं। कुछ ऐसे कुछ एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। एंड यस अगेन क्लैरिटी है आपके लिए, क्लैरिटी है आपके लिए। इस चीज़ की अपने अंतर आत्मा के साथ बैठना पड़ेगा, उसकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये ब्लॉकेजेस हैं और ये सोल्यूशंस हैं, ये है क्लैरिटी। इसी क्लैरिटी को यहाँ पर लगाओ और ये डिवाइन की एनर्जी है और ये हमारी हायर सेल्फ की एनर्जी है। तो ये फिर कहाँ से जुड़ेगा? भीतर से ही जुड़ेगा ना, बाहर थोड़ी दिखेगा कहीं पर भी आपको। तो यस प्लीज ये कीजिए। और मैं एक चीज जो मून कार्ड के साथ आपको कहना चाहूंगी, मुझे यहाँ पर एक पिंजरा दिख रहा है इस कार्ड में। ओके अगर आप देखें यहाँ पर एक पिंजरा है। पिंजरा मेरे लिए डेविल की एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एक्वेरियस। लेकिन यहाँ पर ये पिंजरा खाली है, इसमें बर्ड नहीं है, बर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि अगर पिंजरा आ गया है विच मीन्स कि कुछ आदतें हमारे एक्वेरियस में ऐसी बन रही हैं जिनको समय रहते ही ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए अगर आपको ये बात अभी चुभ रही है तो ये यकीनन मैसेज आपके लिए है। आपको भी पता है कि कोई ना कोई बुरी आदत है जो आपके भीतर जन्म ले रही है और इसको समय रहते अगर आपने ठीक कर लिया तो बच जाओगे, नहीं तो फिर पिंजरा तो आ गया है मेरी जान। आपको आज़ादी चाहिए कि आपको गुलामी चाहिए, अब आप डिसाइड करो ये। और इसके लिए फिर से ईश्वर का रास्ता चुनो, ईश्वर के साथ जुड़ो, अंधविश्वास से बचो। यहाँ पर अंधकार से बचना है। अंधकार है हमारे इर्द गिर्द और वो हमको लुभाने की भी कोशिश करता है, हमको बड़े बड़े प्रॉमिसेस देता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका समाधान, उसका समाधान। सबसे बड़ा समाधान ये है रोशनी। यही सच है, पहले भी, आज भी और हमेशा यही सच रहेगा। तो अगर कोई भटक रहा है यहाँ पर, सही रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर कर्मा भी देख रहा है मेरी जान। ये क्या है? जो हम बीज डालते हैं वही हम फल काटते हैं, है ना। तो इस पिंजरे को इसमें जाना नहीं है हमें। समय रहते हमें अपनी जगह को बदल लेना है। एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर ये डेविल का साया भी ना हो। तो अपनी आदतों पर फोकस कीजिए कि मेरे में बुरी आदतें क्या हैं और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ओके एंसेस्ट्रल हेल्प है कुछ लोगों के लिए। आपके एंसेस्टर्स भी कहीं ना कहीं ये आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरी आदतों से बचो, अपने गोल्स पर फोकस लगाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर उस चीज को हासिल कर सकते हो। वो आप में पोटेंशियल देख रहे हैं भाई, आप उनका वंश हो, आप उनका नाम आगे लेकर जाने वाले हो। तो वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा कर सकता है, तो वो कह रहे हैं कि बुरी आदतों से बचो। ओके नाउ लेट्स सी एक्वेरियस के लिए और यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शनेल। ऑलराइट एक्वेरियस, सो वी हैव डेवलप मेंटल क्लैरिटी। मैंने मैंने पहले ही आपको ये बात बोली है, क्लैरिटी। और एस ऑफ सोर्ड्स बताता भी क्लैरिटी के बारे में है, बात करता है उसके बारे में। सो जितना हो सके अपने दिमाग में उलझन को खत्म करने की कोशिश करनी है हमें एक्वेरियस। और फिर से इसके लिए क्या करोगे आप? बाहर कुछ नहीं है मेरी जान, बाहर कुछ नहीं है। अपने मन के साथ जुड़ने की कोशिश कर लो, बाकियों के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा, वो कहीं भागने थोड़ी वाले हैं। अपने आप के साथ पहले जुड़ो, अपने आप को समझो, पढ़ो, जानो और उससे फिर क्लैरिटी आएगी। ओके क्राउन चक्र मेडिटेशन कुछ लोग कर सकते हैं। क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ, तो कुछ लोगों के लिए इसका भी समाधान दिया जा रहा है इस डेविल की एनर्जी से बचने का, कि हाँ आपकी आज़ादी, मून, आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपके सेंसेस अच्छे से फ्लो करें। उसके लिए क्या करना है? बैलेंस्ड लाइफ। नींद भी कुर्बान नहीं करनी और काम भी कुर्बान नहीं करना। नींद अपनी जगह, काम अपनी जगह। अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से ऊर्जाओं का पालन करो, जो आपके सिद्धांत है उनका पालन करो। कभी कभी ऊर्जाएं वहां से भी ब्लॉक होती हैं, वहां से भी डेविल की ऊर्जा आती है। हमारे सिद्धांत कुछ और होते हैं, हम कर कुछ और रहे होते हैं, क्योंकि हमें प्लीज करना है कुछ लोगों को। वो मत करो, वो मत करो, उसका अंजाम नहीं अच्छा होता। मैं आपको चीज बताती हूँ, उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम कुछ लोगों को, चंद लोगों को खुश करने के लिए या उनकी नजरों में अच्छे बनने के लिए हम वो करें जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारे संस्कार ही नहीं है। एक दिन ना जाकर फिर वो चीज बड़ी काटती है कि काश मैंने क्यों किया, काश मैंने ये ना किया होता।
तो ये बेसिकली किस्म की पुकार है, कोई यहाँ पर रोशनी है जो आपको वापस से खींच रही है। वो कह रही है कि ठीक है, तू भूला भटका चाहे जो भी, तू घर वापस आ जा, तू घर वापस आ जा, अभी भी देर नहीं हुई, घर वापस आ जा। सो क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ Aquarius। वी हैव कनेक्ट टू बॉडी माइंड एंड सोल। तो कुछ लोगों को अपनी बॉडी के साथ, अपनी माइंड के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, अपनी होली ट्रिनिटी के साथ। आपकी बॉडी भी आपसे कुछ कह रही है, माइंड कुछ कह रहा है, सोल कुछ कह रहा है, उसे सुनो, मेडिटेशन करो। फाइनल कार्ड इज योर प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूं, मुझे डेविल की एनर्जी दिख रही है इस पिंजरे से, कह चुकी हूँ ना Aquarius। तो यहाँ पर भी ये कार्ड उस चीज़ पर मोहर लगाता है कि आपको दरअसल अपनी ही बुरी आदतों से खुद को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कब आपको चंगुल में फंसा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो आप पिंजरे से बाहर हो, तो अभी तो आपके पास आज़ादी है अपनी लोकेशन चेंज करने की, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर जाकर बैठने की। संगति भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपकी संगति शायद अच्छी नहीं है, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो सबसे ज़्यादा वो इन्वायरमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको भी मैनिपुलेट कर रहा है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डिवाइन के साथ जुड़ो। फिर से कह रही हूँ, रोशनी के साथ जुड़ो। रोशनी सच है, यही सच रहेगा और कुछ सच नहीं है। ओके Aquarius, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।